मित्रों, मेरे शहर की मुद्रा काव्य संग्रह की समीक्षा डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने लिखी है। इसका मैं वाचन कर रहा हूँ और ये समापन संभाग है। देखिए, यथार्थ और संवेदना का असर इतना तीव्र और शक्तिशाली है कि सारी वस्तुओं और संसार के संबंध उलट पुलट हो जाते हैं। भाषा की दीवारें टूटने और हिलने लगती हैं। यथार्थ का जोर भाषा के सारे सांचों, प्रतीकों और रूपकों के ढांचे को तोड़ना और ढाहता हुआ कविताओं की सतह पर पूरी तरह छा जाता है। अमूर्त सत्ता की बर्बरता और नृशंसता को मूर्त रूप देती अमानवीय शक्तियों से त्रस्त भारत के जनसाधारण की वेदना का यथार्थ सुशील राकेश की कविताओं का महत्वपूर्ण अंग बनता है। इस समय जितना खतरा मानवता को अपने बीच के लोगों से, उतना बाह्य ताकतों से नहीं है। कभी आसपास रहने वाले लोगों के क्रियाकलापों से कतई प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वे अच्छाइयों को स्वीकार करने के बजाय बुराइयों के षड्यंत्र को बढ़ावा देते हैं। ऐसी जन विरोधी प्रवृत्तियों के वर्चस्व पर चिंता व्यक्त करता है। देखिए, कविता की लाइन है, इस शहर में चुनिंदा अच्छाइयों का गायब होना कोई असाधारण नहीं है। वह तो गलते हुए बर्फ की तरह बहुत हल्की परतों का मामूली धुआं है। उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है जो बनी हुई मूर्त अच्छाइयों की पुस्तक के उसके सारे पन्ने पर यहीं का फालतू नागरिक तोड़ मरोड़ कर जहरीली नक्सीर पैदा कर देने, परिचित गंधाते पसीने की भीड़ एक अंक बनकर अच्छाइयों को जहाँ से शुरू होती है उस जगह बजाने लगेगी। आसमान विरुद्ध है कविता का है अंश। सामाजिक परिदृश्य में जहर फैलाने का काम जोरों से चल रहा है, वो भी ऐसे प्रदूषित व्यक्तियों द्वारा जिन्हें आने वाली नस्ल की जरा सी भी चिंता नहीं है। कवि हर स्थिति में जनमन में संस्कार प्रेषित करता चाहता है। आसमान विरुद्ध है कविताओं की पृष्ठभूमि से जुड़ी है। संग्रह की दो लंबी कविताएं बाल जीवन की वेदनात्मक स्थिति का वर्णन करती हुई उसकी मनोवैज्ञानिक परख करती है। प्रथम दृश्य सुशील राकेश का काव्य संसार बच्चों की किलकारियों और हिचकियों से मुक्त है। उनके प्रत्येक संग्रह में बच्चों की दुनिया का महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन की सुकोमलता, सहजता, सरलता, अबोधता कवि के मन में आज की भी रची बसी है। एक तरफ वो बच्चों की उछल कूद से प्रभावित हैं और दूसरी तरफ उनके साथ हो रहे अन्याय से दुखी हैं। जिस मासूम हाथों में किताब और पीठ पर रखा बस्ता होना चाहिए, आज लाखों बच्चों के हाथों में ईंट, पत्थर, कुदाली और अपने से 2 गुना बोझ पीठ पर लादे 2 वक्त की रोटी तलाशता है। एक ऐसी ही बच्चे का दृश्य देख कवि का हृदय व्यथित होता है। देखिए, कविता की लाइन है, फिर बच्चा तो बच्चा ही है, सड़क की कच्ची पगडंडियों पर बेसर और सर से पांव तक धूल लपेटे घिघियाता हुआ काम करता है। निराशित होकर फुर्सत में कुत्ते के पिल्ले का हल्का सुनकर उसकी आँखों की भूरी पुतलियों की चपलता तेज होती है। जान पड़ता है ये उसका अपना प्रेम का एक एकाकी अपनत्व है। फिर बच्चा तो बच्चा ही है शीर्षक से ये कविता ली गई है। बाल मजदूरी जो हमारे देश के लिए अभिशाप बन गई है, को कैसे ख़त्म किया जाए? ये सवाल आज़ादी के 6 दशक बाद भी उसी तरह मन को भयभीत करता है। बाल दिवस के लिए सरकारी गैर सरकारी अनेक योजनाएं बनती हैं, पर सब कागजी दस्तावेजों में सिमट कर रह जाती हैं। व्यवहारिक रूप से सब शून्य है। सुशील राकेश ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए बाल मजदूरी प्रथा का तीखा विरोध करते हैं। देखिए, कविता की लाइन, फिर क्या तो बच्चा ही है, भारत के अभूतपूर्व विकास पर उसे नाज है। दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के भाषण को सुनता है, गाए जा रहे हैं बच्चों के विकास के मल्हार, पर यहाँ तो गरीबी ने गरीबों को पत्थर कर दिया है। बच्चा समझता है कि तभी हम सब लोग पत्थरों की तरह इस्तेमाल करते हैं सफ़ेद पोश
और प्रधानमंत्री बच्चों के बीच खिलखिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि बाल मजदूर हटाओ और गरीबी हटाओ के नारे अब सिर्फ नारे ही बनकर रह गए हैं। आज करोड़ों भूखे, नंगे और बेघर बच्चों के बीच इसी देश के में सारी सुख सुविधाओं के युक्त उपभोक्तावाद अपने पंजों को जमाए बैठा है। हर तरह से नकलची और परजीवी पर यह शासक वर्ग वैचारिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत अराजक और दरिद्र है, जिसके प्रभाव से यहाँ का सामान्य बाल जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। बाल मजदूरी का अत्यंत दुर्लभ चित्र कवि की कविता में भी चित्रित होता है। देखिए फिर कविता की पंक्ति है, फिर बच्चा तो बच्चा है, बच्चा कुली है, बच्चा ढोता है समाज का ठेला, बच्चा रिक्शा चलाता है, बच्चा क्या नहीं है, वह तो कुत्तों के दुर्दराने से भी बेहतर नहीं है। थके मांदे तन पर पसीने से सराबोर लिबास, जिसमें थिरकती है दुर्गंध, धुआं धुआं होती उसकी कुल्हन, उसके कुल से गिनी जाती है दूरियां, बस 13 से ज़्यादा नहीं होती। कचरे के ढेर से कुछ बिनते, तांबे ढाबे पर झूठी प्लेटों को साफ करते, यहाँ तक कि भारी भरकम लोहे के हथौड़े को चलाता, इन सब के बीच ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रोटियों की तलाश लालसा है। यदि ऐसी तमाम बच्चों की भावनाओं को शब्द देकर कविता के रूप में वर्णित करता है। यथा देखिए कविता की लाइन है, बच्चों के हाथों में लोहे का हथौड़ा बार बार भार जाकर लपकाते हुए मारता है, चोट पर चोट फैल जाता है गर्म लोहे का कतरा, कतरे से देखता है उगी हुई आग और आग पर चोट करता है बच्चा, तब्दील हो जाता है वह तवे में, ख्यालों में डूब जाता है बच्चा, रोटियां बनेंगी, इस करोड़ों भूखे बच्चों के पेट भरेंगे। लोहे के तवा कविता से है। कवि की यह मंगल कामना एक बार मजदूर के द्वारा सामने आई। वह ये मानता है कि बिना क्रांति के, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। मेरे शहर की मुद्रा कविता संग्रह की कवि कई ऐसी कविताएं हैं। अकेली रह गई स्त्री, उसकी आँख, प्रतीक्षा ललक, एक घर देती माँ, जो मानवीय मूल्य और जनतांत्रिक विचारधारा को प्रसारित करती है। पुस्तक सचमुच खूबसूरत है, भाषा की दृष्टि से वे प्रभावात्मक है। तत्सम तद्भव के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग भावावेश हुआ है। सुशील राकेश नए कवि नहीं हैं, उन्होंने सैकड़ों कवियों की कविताओं का अध्ययन किया और व्याकरणगत ज्ञान भी पर्याप्त है। सरल सहज कविताएं मन में निश्चित स्थान बनाने के लिए कामयाब होती हैं।